ख़वातीन हाज़िरीन ज़ाकिरीन अराकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के 2 बज चुका है, लेकिन हमने बजा है अपने से बजा है। दूसरी बात यह है कि मैं सही टाइम पे पहुंच गया हूँ। नदीम बहुत अच्छा पढ़ रहा है। ये बताया कि मैं नदीम रजा मधुपुर से ही मशहूर है। हबीबुल्लाह फैजी वो भी मधुपुर के ही हैं, लेकिन इन लोगों को शायद पता नहीं कि मैं मधुपुर का दामाद हूँ। हाँ, डॉक्टर असलम जान रहे हो, उदयपुरा मेरी ससुराल है, वो चोंगा खर में जिनका क्लिनिक है। आप लोग मधुपुर के हैं, हम मधुपुर के अकलौते प्यारे छोटे दामाद। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि नदीम रजा फैजी को आज पूरी दुनिया सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर जफर नूरानी बहुत परेशान थे, बाबा कब तक आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हम बोले हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम अगर 8 बजे रात भी आएंगे तो मेरी तकरीर इसी टाइम में होती है, क्योंकि सब लोग खतीब हिंदुस्तान कहते कहते मुझको कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है, तब जाके 2 बजे मैं मिलता है। लेकिन तकलीफ नहीं, थोड़ी देर सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, सब मुझको पहले देखिए, जब तक मुझको देखेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली को इसको ईमान की थाली में सजाकर उसमें दिल, उसमें आत्मा, उसमें कल्ब, उसमें जिगर को मिलाकर मोहब्बत पर झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नौजवान कमेटी पना कोला मधुपुर बगरजे सिलसिला इसाले सवाब जनाब मेराज उर्फ टीपू। देखिए, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। और जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर सुने इस साले सवाब पर। ये तो महीना और मुहर्रमुल हराम का है। शहीद आजम याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, उन पर भी तकरीर कुछ थोड़ी देर होगी। और 40वां का जो सिलसिला है मरहूम टीपू साहब उन सालाना ना, उन पर भी गुफ्तगू होगी। नेताजी बैठे हुए, हमारे टार्जन भाई और हमारे फयाज भाई कैसर साहब, और यही लोग हैं कि आज मधुपुर एक वजन लग रहा है। देखिए, मैंने एक जुमला कहा था, हमारी तकरीर वायरल हुई थी कि हर जगह मौलाना काम नहीं आया, हर जगह मौलाना काम नहीं आया। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए इन नेताओं के पास जाना है। अगर हम लोग को थाना ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर, क्योंकि हम लोग का काम थाना नहीं है। हम स्टेज है, मिलाद है, जलसा है, मस्जिद है। और अगर नेता लोगों से जनाजा पढ़ा दोगे, हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो, क्योंकि इनका काम वो नहीं है। तो सबका अलग अलग डिपार्ट है, इनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। बस थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, ये लोग सुनेगा जलसा। जो 20-25 हजार का मोबाइल ना भूल के 10-20 रुपया टोपी भूल के जलसे में आके खड़ा हो जाए, गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर मार रहा है, मेरे दोस्त सुनो, थोड़ी देर सुनो।
अरे क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। हेलो हेलो, कमेटी के जितने नौजवान हैं, कमेटी के नौजवान कहता है उसको देखो, उनको किनारे कर। हाँ, कोई अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। कुछ नहीं है, एक लड़का है जो सब दौड़ो ने है बाबू। चलिए आप लोग देखिए, प्रोग्राम देखिए, चलो वॉलंटियर प्रोग्राम देखिए, चले हो गया प्रोग्राम खराब मत कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, एकदम बैठ जाइए। प्रोग्राम चलिए स्टार्ट कुछ कीजिए। नहीं, चलो पूरा मजमा इधर इधर देखो, पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा का या हुसैन या हसन, माशाअल्लाह। वो कुछ नहीं है, वो एक दो लड़का ऐसा होता है हर इलाके में। आज हम लोग आप हजरात इधर तवज्जो दें, तवज्जो दे, थोड़ी देर सुने, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान में मुझको सुनने से ज्यादा देखने के लिए लोग परेशान रहता है। क्योंकि देखने के लिए परेशान है तो देख रहे हैं, देख लिए, ये अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, वरना मूड बना था कुछ अच्छी बातें आज हो जाती। मौत के ताल्लुक से, करबला के ताल्लुक से आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए, थोड़ी देर बैठे, क्योंकि मेरी भी गाड़ी आ रही है, मैं भी यहाँ से मधुपुर से मेरा कुछ और सफर करना है। बस थोड़ी देर सुने, पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह। देखो मौत सबको आएगी, हेलो, मरना सबको है, सबको मरना है। हम लोग, आप लोग, वो लोग जो दौड़ रहे हैं वो लोग, सब लोग मरेंगे, दुनिया छोड़ना होगा, सबको कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। अब आप फैसला करें कि आपकी मौत कैसे आएगी। मौत तो आएगी, लेकिन जब कफन को, चेहरे से कफन हटाएगा, हटाने के बाद आपका अंदर अमाल अच्छा होगा, अंदर पर से चेहरा चमकता होगा। उस मौत को याद करें, जिस मौत को आने के बाद मौत को भी फख्र होगी। क्योंकि पूरी जिंदगी आपको अगर देखना हो तो करबला देखिए। करबला में दो ही चीज थी, करबला में दो चीज थी, गौर को, इधर देखो, इधर, करबला में दो चीज थी। एक, मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा, और औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। गौर करो, मर्दों ने करबला में सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। और ज़ैनब ने बता दिया, है नाना की उम्मतियों, देख लो नाना की उम्मती की औरतों, तुम मुहर्रम के नाम पे सड़कों पे, रोडों पे, यहाँ वहाँ चलोगे, लेकिन हमारे दोनों नन्हे बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हमने इस पर्दे का ख्याल रखा। आने वाले नाना की उम्मतियों को, औरतों को ये पैगाम दिया कि कल तुम इस पर्दे का ख्याल कर लेना, क्योंकि एक औरत जो है पर्दा होता है, उनके जिस्म पर्दा, उनके आंखें पर्दा, उनके सर से पांव तक पर्दा, औरत का खाना पर्दा, औरत का बैठना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका रहना पर्दा, उनका नहाना पर्दा। उसी पर्दे में छुपी माँ होती है, और उसी माँ के कदमों में जन्नत। आज मुहर्रम के नाम पे देखते हो अय्याशी, अरे वाह, पूरी जिंदगी में कभी ठीक से न वजू किया, न कभी नमाज पढ़ा, न कभी इस्तिंजा किया, पेशाब करके पानी लिया, और मुहर्रम जहां आया चांद दिखाया। रे बाप, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, कपार में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। देखते हो, हम लोग से मुहर्रम को हैजक कर लिया, मौलाना लोग के हाथ से निकाल दिया है। हजरत आप लोग, अच्छा ढोल, जब आपके घर में आपके बच्चे की बेटी बेटा शादी में, इस्लाम धर्म में मना है ढोल बजाना। जब आपके घर में शादी की खुशी में ढोल बजाना हमारे मसलक में मना है, तो शहादत हुसैन पे ढोल बजाना कैसा है? कभी गौर किया? अजब माहौल बनाया है। मुहर्रम में देखिएगा चारों तरफ एक अजब माहौल बनाया, यानी शरीयत को तबीयत में ढाल दिया है। जो जहां चाहा वैसे ही मुहर्रम। क्या मैंने कहता क्या खड़ा मत करो, खड़ा करो, तलवार लो, लाठी लो, डंडा लो, भाला लो, गड़ासा लो, सड़कों पे चलो, वो भी चल रहा है, तुम भी चलो। जितना सड़कों पे उनका हक है उतना तेरा हक है। टूल टैक्स है वो भी देता, तुम भी देते, रोड टैक्स है वो भी देता, तुम भी देते। जितना देश में तेरा हक है, जितना उनका है उतना तेरा है। लेकिन हमारे मसलक में, हमारे मजहब में किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, हमारे धर्म में किसी को परेशान करना नहीं है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में लटका होगा, मजहब इस्लाम कभी खतरे में आया कहाँ है? ये बात मैदान करबला में इमाम हुसैन ने बताया। चारों
तरफ से यजीदियों ने घेर के इमाम हुसैन से एक सवाल क्या आता है, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, अपना समर्थन यजीद को दे दो, अपना वोट यजीद को दे दो, प्रस्ताव जो यजीद लाए उसे पास कर दो, यजीद की बैत कर लो। इमाम पाक फरमाते ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि यजीद 40-36 साल का जवान है, ये अय्यार है, धोखेबाज है, ये गद्दार है, तारीक नमाज है और अव्वल दर्जे का शराबी है, शराबी। और इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान किया, हे नाना की उम्मतियों सुन लो, यजीद के हाथ में हाथ न दे के पूरा खानदान दे दिया और ये पैगाम दे दिया कि जो नाना की उम्मती शराबी होगा, शराबी, वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, जबकि इस मजमे में 2-5 को चिलम फूकने वाला भी होगा, एकदम होगा, 2-4 को पीने वाला भी हो सकता होगा, लेकिन हुसैन फरमाते कि वो हुसैनी कयामत तो नहीं होगा, शराबी होगा। मेरे दोस्त, मजहब इस्लाम ऐसा धर्म है, आज पूरी दुनिया की नजर इसी मजहब पे है। क्यों? इसलिए कि इस मजहब में शराब हराम है, इसमें जुआ हराम है, इसमें लॉटरी हराम है, इसमें सूद हराम है, इसमें चुगली हराम है, इसमें गिबत हराम है, इसमें नाचना हराम है, इसमें बेटी बाप से 2-4-5 लोग जो रिश्वत लेते हो वो रिश्वत हराम है। इसलिए आज मजहब इस्लाम को एक जैसे ना हमजार बेशरम ना इलाही जैसे 2 टके की औरत नबी के शान में गुस्ताखी करे वो कभी इस्लाम को बदनाम करे, लेकिन याद रखना मुसलमानों, एक नाजिया नहीं भरभर नाजिया निकल जाए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। इसलिए इस इस्लाम के रगों में हुसैन का खून लगा, वो हुसैन जिसने अपने बेटा, भतीजा, भांजा सबको दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया और दुनिया वालों को बता दिया, हे लोगों तू ना घबरा, जब तुम्हारे मकान को तोड़ा जाएगा तू करबला याद कर लेना, तुम्हारे दुकानों को जलाया जाएगा तू करबला याद कर लेना, तेरे बेटे को भारत के सड़कों पे जानवर के नाम पे मारा जाएगा तू करबला याद कर लेना, तुम्हारी बेटियों का निकाब नोचेगा तू करबला याद कर लेना, तुम्हारा भूखा प्यासा रखेगा तू करबला याद कर लेना, तुझे जेल में डालेगा तू करबला याद कर लेना, तुम्हारे नमाज को रोकेगा तू करबला याद कर लेना, तुम्हारे सजदों को रोकेगा तुम्हें करबला याद कर लेना, जब तुम्हारे मज़ारों को बुलडोजर से तोड़ेगा करबला याद कर लेना, सब मिलके कह देना कत्ले हुसैन असलम है, मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। इसलिए तू ना घबरा, आज 30 करोड़ भारत में रहने के बाद इस आजाद मुल्क में हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे पीटा जा रहा है, एक जानवर पशु के नाम पे मारा जा रहा है, लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, तू ना घबरा, ये देश तेरा अपना है, ये देश बसाने वाले कोई बाबर नहीं, गरीब नवाज है, और जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। पढ़ो इतिहास, पढ़ोगे तब ना। यहाँ तो 8 साल में बेटा गेम खेल रहा है, 9 साल में फ्री फायर खेल रहा है, 12 साल में यूट्यूब का मास्टर, 13 साल में इंस्टाग्राम, 14 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। इस्लाम खतरे में, 18 साल में घर से बाहर, पूरी दुनिया सो जाए, लड़का लोगों को देखेगा गली में 1 बजे टहल रहा है, कुछ नहीं काम है, मोबाइल लेके पोल के नीचे दुकान का शटर गिरा दिया, शटर के बगल में कान में हेडफोन लगा के हेलो हेलो खाना खा ली है, खाए कि नहीं खाए, गुड नाइट, गुड 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 गुड। जिस उम्र में कॉलेज में एडमिशन लेना था, जिस उम्र में पढ़ना था, जिस उम्र में स्कूल जाना था, तैयारी परीक्षा की करनी थी, उस वक्त तेरा बेटा चिल्लम पी के, शराब पी के सड़कों का आवारा बनता है, फिर तुम कहते हो मुसलमान को मारा जाता है, मुसलमान परेशान किया जाता है। याद रखो, तुम अपने वक्त में लौट जाओ, वो दिन दूर नहीं होगा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए।
लोगों, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं। ओ मुसलमानों, अरे करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत के नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, ताकि पूरी दुनिया देख ले 22,000 एक तरफ 72 एक आज करबला के नाम पे। इसलिए अगर नमाज देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन की मोहब्बत करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, अरे मामा भांजे का प्रेम करबला देख लो। सब मिलके कह दो शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा। इसलिए तू ना घबरा, करबला मातम का नाम नहीं, तू इस करोड़ रहोगे। एक तरफ 22,000 था, एक तरफ 72 था, पूरी दुनिया ने देखा। 400 यजीदियों का नाम था। मैदान करबला के वाक़या से पहले 400 लोगों का नाम यजीद था, 61 हिजरी से पहले। लेकिन जब मैदान करबला कायम हो गया, उस दिन से यजीद का नाम गुम हो गया और किसी का नाम हुसैन नहीं था, एक ही हुसैन था। 400 यजीद नाम था लोगों का, लेकिन जब 61 हिजरी में लड़ाई हो गई, यजीद का नाम वहीं गुम हुआ और हुसैन आज घर घर छा गया। आज अगर कोई लोग अपने बेटे का नाम खाली यजीद रख दो, कोई अपना बेटा का नाम यजीद रख के देखो, 11 महीना तो बच जाए। लेकिन जहां मुहर्रम के चांद में कहीं निकल गया रे बाबू, लाठी से पीट पीट के मार मार, क्योंकि यजीद नाम से ही नफरत है। तो बोलो, अब करबला में ढोल भी बजा था और नमाजें भी पढ़ी गई थी। पानी बंद करने वाला भी मुसलमान था, जिन पर बंद किया था वो भी मुसलमान था, तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था और जिसकी गर्दन पे तलवार चली थी वो भी मुसलमान था। लेकिन पता ये लगाओ कि ढोल बजाने वाला किधर था और नमाज पढ़ने वाला किधर था। अगर यजीदियों में ढोल बजाने वाला था और आज अगर तेरे अंदर वो फेल है तो फिर फर्क क्या है? हम हुसैन वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले, साथ में डंडा वाले हैं। इसलिए मुहर्रम में गली गली में झंडा लगा देना, सड़कों पे निकल जाना, हाथ में झंडा लेना, देश का तिरंगा उठाना, सड़कों पे चलना, सब मिलके कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पढ़ो मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मत खाओ खाना 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कीमती कपड़ा मत पहन, बच्चों को पढ़ाओ। झोपड़ी में रहो, बच्चों को पढ़ाओ। टूटी हुई चटाई पे सो, बच्चों को पढ़ाओ। सूखी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे निकम्मे हो गए, आज हमारे बच्चे आवारा हो गए। 12-12 साल का लड़का गांजा फूंक रहा है, 15 साल का लड़का शराब पी रहा है, सड़कों पे मुतालगिरी कर रहा है, अजीब तरह माहौल बना के रखा है। ए मुसलमानों, जब तुम चलोगे दुनिया में, जब मधुपुर में कोई मुसलमान चलेगा गैर देख के सबक हासिल करेगा। जब मधुपुर में चलने वाले हुसैन का दीवाना ऐसा है तो हुसैन का नाना कैसा होगा? सब लोग सोचेंगे कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। इसलिए तुम्हें देख के दूसरा इब्रत हासिल करे। वक्त कम है और फरमाइशें बहुत थी, बाबा इस पर बोलना, बाबा उस पर बोलना। हमने कहा कि देखिए मेरी गाड़ी 3-5 में आ रही है, बाबा किस में बोलेंगे? क्योंकि मुहर्रम में हम लोग की बात चलती नहीं है, मुहर्रम के चांद में हम लोग की बात नहीं चलती। गांव के जो मुफ्तियान है, मोहल्ले के मुफ्तियान औरत को देखें, पढ़े हम लोग और मुहर्रम में फतवा देगी वो लोग। सोचे मछली नहीं खाना चाहिए, सोचो मछली नहीं खाना चाहिए। एक जगह गए झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं, मगर मछ खाना चाहिए। अजब माहौल है, मछली हलाल है तो खाओगे क्या? बोल हमारे घर की बुआ बाजी फतवा है, अजीब माहौल। एक जगह गए झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद नजर आने के बाद 10 दिन खाटी नहीं सोना चाहिए, नहीं सुतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए।
सोचो क्या क्या औरतें मुहर्रम के नाम पे लड़कियां लोग फातिया करने जाती है, औरतें इमाम बाड़ा में, वो भी ऐसे नहीं बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के कहा करबला जा रहा, करबला तो वापस आई कैसे? लड़कियां औरतें जा रही जवान जवान बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के करबला, और हाथ में मोबाइल लेके, तो मोबाइल करबला लेके कहा करबला मोबाइल के हाँ करबला जा रहे हैं, इमाम बाड़ा जा रहे हैं, अपन सवर के क्रीम पाउडर लगा के हाथ में मोबाइल ले लेके, और बीच बीच में सहेली सब खड़ी होके सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी कर, यह तेरी कौम की है। इसलिए लोगों, अगर आपके बाहर घर में जब मुहर्रम का चांद नजर आएगा, तेरे घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला माशाअल्लाह। आप लोग थक गए, अरे थक गए, थोड़ी देर सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते तो हाथ उठाइए। कितनी देर बोलेंगे बोलिए? 2 घंटा, कोई कह रहा 2 घंटा, कोई कह रहा 3 घंटा। 3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं, पहले था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का, अरे माशाअल्लाह, पनाह कोला में 500 रुपया मधु पर, वो भी बोहनी से शुरू हुआ। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए, कहें आमीन। देखिए मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरे टुकड़ा, हम लोग दुआ दे सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। दुआ अगर गारंटी है तो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। मौलाना कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, माँ के कदम में जन्नत कहा। हाजी के कदम में नहीं, माँ के कदम में। पीर साहब के कदम के नीचे नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो माँ के कदम का जो ये आलम है, तो माँ का सर का मकाम क्या होगा? इसलिए मेरे दोस्त, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। कौन मौला मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? अरे करबला के मैदान में शहर बानू के सामने जब भी इमाम हुसैन आते थे, खाना नहीं था, दाना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन शहर बानू खेमे में उठ करके अपने शोहर इमाम हुसैन को देख के वहीं से सलाम कर देते थे। और सलाम को जिंदा रखे। तुम भी अपने घरों पे जाना, अगर तेरी बीवी तुम्हें सलाम ना करे, तू अपनी बीवी को सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत है। कैसे? लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना, इसको दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी। कब तक खिलौने उठा लोगे? अरे इमाम हुसैन ने समझो यौम आशूरा के रात में अपनी बेटी सकीना को कहा, बेटी तू कुरान नहीं पढ़ती? कहा बाबा मैं कुरान पढ़ना नहीं सीखी। फूफू ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, माँ शहर बानू कुरान पढ़ रही है, भाई ज़ैनुल आबिदीन पढ़ रहे, भाई अली अकबर पढ़ रहे, मैं कुरान नहीं सीखी। इमाम पाक फरमाते हैं, बेटी मैं तुझे करबला में कुरान सिखा देता हूँ। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी 6 साल की सकीना को यौम आशूरा के रात में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, ए नाना की उम्मतियों, करबला दे, खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी को करबला में कुरान पढ़ा दिया। तुम अपने घरों में कुरान पढ़ा देना, कल तेरी बेटी फातिमा ज़हरा के चादर में छुपने को जगह में। आजकल की माँ बहनें मुहर्रम के नाम पे अखाड़ा देखने जाती है। अखाड़ा देखते हो? अखाड़ा में कभी गए हो? एक तरफ औरतें खड़ी रहती, लड़कियां, और एक तरफ मर्द, और बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है। क्या लग रहा है आपको? अखाड़ा देख रहे? देखिए, घर से नकाब पहन के निकलती है, टोटो में बैठ के, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट।
आज जाके वहां बीच मोड़ में जहाँ पानी पूरी ठेला देखा गुपचुप वहां नकाब पलटा दिया चुपे चुप। वो कौन नकाब है, वो कौन पर्दा? और उसका बाप आके मैं उसका शोहर आके मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीबी मुंह खतरा में है जो मोड़ में जाके चिकन चिली गुपचुप खा रही है, अगर उनका चेहरा पर्दा है। अरे करबला के मानने वाले कभी अपने चेहरे को गैर मर्दों पे जाहिर नहीं करेंगे, और जो जाहिर करेगा क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। आजकल शादी घर जाओ शर्म आती है, नहीं लगता कि अपने कौम की शादी है। ऐसे लड़कियां औरतें बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के, बहुत आदमी तुम क्या कहते हैं वो सैलून को जो ब्यूटी पार्लर से निकल के जा रही है। वाह, नमाज की तैयारी नहीं, वजू की तैयारी नहीं। आका फरमाते वजू से चेहरा चमकता है और तू ब्यूटी पार्लर में चमकाती हो। आका फरमाते सजदों से चमकता है और तू फेस वॉश में चमका रही हो। आका फरमाते तू नमाज पढ़ो चेहरे में रोशनी होगी और तुम नमाज को छोड़ करके दिन रात क्रीम पाउडर लगाते हो। आका फरमाते वो चेहरा कहाँ मिलेगा जो वजू में मिलता है, वो चेहरा कहाँ लाओगे जो सजदे में मिलता है। बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में ना बाजार गई ना कभी क्रीम लगाई, लेकिन फातिमा का चेहरा मोती से ज्यादा फातिमा का चेहरा चमकता था। उनके पेट में ऐसा रब ने बेटा इमाम हुसैन दिया जो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मुझको मेरी तकरीर हो गई, लेकिन इतनी देर में मेरी तकरीर नहीं होती है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में नेताजी चाहे यूपी हो, बम्बे हो, गुजरात हो, परेशान लोग रहते हैं। एक जगह बोला बाबा 1.5 साल में मोबाइल से देखते थे, 1.5 साल में बाबा आज जिंदा देख लिया, आज जिंदा देख लिया। बहुत आपका बहुत बड़ा फैन है बाबा। हमने बेटा फैन है तो गर्मी है, घूम घूम, ये मोहब्बत है। बहुत अच्छा आपने सुना। आपको लग रहा है कि थोड़ी देर और बोलने ऐसा लग रहा है? फरमाइश तो बहुत किया है कि बाबा इस पर, लेकिन याद रखना हमारे मेराज मरहूम साहब टीपू एक पहचान थी, पनाकोला का एक शान, एक पहचान, एक चेहरा था, ब्रांड चेहरा, लोग जानते थे। आज वो चले गए, कल हम भी जाएंगे। यहाँ के लोग हो जितने सब जाएंगे। जाने में क्या अकेले रहोगे खाट में और तेरे पीछे रहेगा 500, 600, 1000, 2000 और 4 आदमी पहले से गड्ढा खोल के तैयार। लाओ जल्दी करो, ला 4.5 फीट का ढाल नीचे रख देगा, रखने वाला उठ जाएगा, बांस और पटरा देना शुरू करेगा। अब वो मुर्दा घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब लाने वाला तो साइड हो रहा है, जो 2 आदमी नीचे उतरा था वो भी ऊपर उठ गया है, ऊपर से लकड़ी पास रख रहा है, अंधेरा छारा, मुर्दा घबराएगा, खौफ खाएगा। तब उसका नाम है अमाल, उसका अमाल आके खड़ा हो गया, फलां क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो? देख लिया, देखा तेरा बेटा आया था, दामाद आया था, समधी आया था, खानदान आया था, मोहल्ला आया था, अड़ोसी पड़ोसी सब आया था, सब तुमको रख के चला गया। कोई तेरे साथ रहा नहीं रहा। तुम किस तरह लड़ाई झगड़ा करता था, मोहल्ले को खुराफात में दिन रात पार्टी पलौटी करता था, इधर से उधर लड़ाता था, चुगली गिब्बत करता था, लोगों को इधर से उधर करता था। आज देखा तेरे साथ कोई रहा, अमाल आके खड़ा होगा। लेकिन तू ना घबरा, तेरा बेटा चला गया, भतीजा चला गया, खानदान चला गया रख करके, लेकिन हम तेरा अमाल है, हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। अमाल कहेगा तू ना घबरा, हम तेरा अमाल है। अब बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ, कोई नहीं वहां जाएगा। दाढ़ी रख लो, अभी जिंदगी है, खूबसूरत लगोगे। दाढ़ी रखने से 2 फायदा, एक तो तुम मर्द होने की पहचान, दूसरी बात सुन्नते मुस्तफा, तीसरी बात आंख में रोशनी, और चौथी बात आपके छोटे छोटे बच्चे का टेंशन दूर। कई बच्चा को गोद में लिए हैं, बच्चा को अरे लेते हैं बच्चा गोद में, तो बच्चा गोद में लेते तो 8 महीना का बच्चा, 10 महीना का बच्चा, 1 साल का बच्चा कैसे पहचान गई माँ है कि बाप? उनको तो ज्ञान नहीं है। वो देखिएगा जब बच्चे को गोद में लीजिएगा तो ऐसे मुंह को मार, हाथ मुंह में मारता है, ऐसे ऐसे करेगा छोटा बच्चा, देखिएगा चेक करके। क्यों? वो चेक करता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में।
ऐसे हाथ लगा इस तरह क्या दाढ़ी मोछ, ओ ये बाप है मां नहीं है। और अगर चुपचाप ओ अब बच्चा टेंशन आता है। तो इस दाढ़ी मोछ से जैसे हम लोग अगर बच्चा गोद में लेंगे, ओ ये बाप है मां नहीं है। अब दोनों को बराबर ही रहेगा तो बच्चा कितना टेंशन होगा कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में है। तो इससे टेंशन भी दूर होगा, सुन्नते मुस्तफा अदा होगी और एक पहचान होगी। सड़कों पे चलोगे झूम के कहोगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नगाड़ी कहाँ तक आई देखो, टाटा कटिहार आ रही 3-5 मिनट टाइम है, रेड ट्रेन गाड़ी घुस रही। मैं टाइम निकाल के 2 बजे तक छोड़ देंगे, 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक। देखिए दहेज जो भी चल रहा है 4 लाख 5 लाख, ये रिश्वत है। ये क्या है? रिश्वत है। और रिश्वत हराम है, मांगना हराम है, लेना हराम। अगर बेटी बाप बिन मांगे अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। जो तुम जो 5 लाख 6 लाख मांगते हो, 4 लाख, और क्या करते हो? अपने गांव के भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको लोड करके 300 बाराती लेके जाते हो बेटी बाप का। कौन किताब में है? बेचारा 5 लाख दिया फिर 300 बाराती, और वहां घर से अलवा भुंजिया खा के गया, और वहां कुर्सी पर बैठ के बोल हड्डी पीसे हड्डी पीसे। 30 गाड़ी तुम बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा करते हो। वो आदमी जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, और वो जाके स्कॉर्पियो लेके जाता है, और साथ में पटाखा। सोचो नबी की सुन्नत में पटाखा कैसा, नबी की सुन्नत में डीजे पटाखा डांस कैसा। तुम एक दिन पटाखा शादी में फोड़ देते हो, तेरी बीवी डेली घर में बम फोड़ती। तुम एक दिन नाचते हो, तेरी बीवी घर में पूरा सास ससुर को नचाती है। तुम एक दिन डीजे बजाते हो, पूरा खानदान को बजना पड़ता है। इसलिए कि बुनियाद तुम पटाखा में डाला है, बुनियाद तुम नाच में डाला है, नबी की सुन्नत है। इसलिए लोगों मेरा मशवरा है कि पटाखा छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, सुन्नते मुस्तफा पे शादी करो। हो सके तो मकतब में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, और बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। आज हमारी कौम की बेटियां मोबाइल ले लेके चल रही है, 18 साल 20 साल मैट्रिक में इंटर में मोबाइल लेके काफी रहे, किताब रहे ना मोबाइल। उनके बाप से पूछे कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है, बोल हजरत आप लोग रह गए ऑनलाइन पढ़ती। हम बोले ऑनलाइन पढ़ती है तो उसकी गाड़ी मेन लेन में कैसे जा रही है? जब वो ऑनलाइन में है तो ये मेन लेन में कैसे? सोच के देखो, अब लड़कियां मोबाइल इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल। सोचो कभी आपने फेसबुक देखा, उसमें फेक आईडी बना हुआ है, अंदर कुछ और ऊपर कुछ और। ऊपर रखता है घरेलू नुस्खा, ऊपर रखता है इस्लाम की शहजादी, लेकिन अंदर कुछ और होता है। ये लड़की पढ़ने वाली मैट्रिक इंटर में क्या पढ़ी, उसको फॉलो कर लिया, फॉलो कर लिया, उसका फ्रेंड बन गया, फ्रेंड बन गया। जैसे हाय जैसे हुई हाय हुई शुरू होने लगा। उसको क्या मालूम कच्ची उम्र है के अंदर में क्या है, कौन सा ग्रुप कौन सा ग्रोह काम कर रहा है। ऐसे तो लड़की का नंबर हासिल किया, अब वो दोस्ती निकला, अब उस ग्रुप से लड़का निकला। हाय हुई होते होते प्रेम प्यार की बात चलने लगी। बस बात होते होते आखिर लड़की बर्दाश्त ना कर सकी, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार प्यार। अब लड़की उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़का लड़की खाना पीना बंद, पूरा खानदान तबाह। सोशल मीडिया खोला, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल चक्कर आई लव यू। उन बेटियों को कुरान पढ़ा दो। रब का मैसेज कुरान है, रब का फरमान कुरान है। जिस कुरान को तुम्हारी बेटियों ने बांध के अलमारी में रखी है, गैरों का मैसेज पढ़ती है, रब का मैसेज पढ़ना छोड़ दिया। जिस दिन तुम्हारी घर की बेटियां सबका मैसेज नहीं सिर्फ रब का मैसेज पढ़ेगी, वो कभी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोएगी, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे भोले आका सल्ले अला। इसलिए नजर बेटियों पर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो, कॉलेज जाए तो नजर रखो, छत पे जाए तो नजर रखो, मार्केट जाए तो नजर रखो। बेटा बेटी छोड़ के मौलाना मौलवी पर नजर। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है। अगर मौलाना होटल में बैठ गया, इमाम की आदत ठीक नहीं।
होटल में बैठता है तो क्या छत में बैठे? इमाम का पीछा मत करो, अपने घर का परिवार का पीछा करो। इमाम को मत देखो, वो आलिम है, तुम घर को संभाल कर रखो, अपने घर पे नजर रखो, ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटियां जब इश्क़ मुस्तफा में झूमेगी, खौफ़े खुदा पैदा होगा। फजर में नमाज पढ़ेंगे, तेरा बेटा मैक में सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला इसलिए करबला रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला माशाअल्लाह आज का जलसा वाकई में इतना मजमा हमको लगता पहली बार है ना। लोग बहुत सारे फोन करते बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, हम आपके फैन हैं। सही बात है, आज सोशल मीडिया में इतना फैला है कि लोग परेशान रहता है, रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफार्म हो, हवाई अड्डा हो, हर जगह देखने के लिए परेशान रहता है। आज मेरी गुफ्तगू भी अलग अंदाज से हो गई, करबला पर हो गई, मौत पे हो गई, नौजवान पे हो गई, नेता मैंने फरमाइश है कि सास ससुर के। तो मैंने एक तकरीर में कहा भी था, सही बात है, एक सवाल मेरे साथ था, तकरीर तो बहुत है, वायरल हुई है। एक तो रमजान में तकरीर वायरल हुई थी, ले बाजार और दे बाजार, बहुत ज्यादा वायरल था। सही बात है, औरतें नमाज पढ़ेगी चाहे नहीं पढ़ेगी, लेकिन ले बाजार दे बाजार। 20 रमजान से खाली मार्केट आना है जाना, 3-3 जोड़ा कपड़ा। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 17 पेवन लगाती थी। नबी की बेटी फातिमा, हसन हुसैन की माँ, कभी बाजार में कदम नहीं रखती थी, लेकिन पेशानी को जब सजदे से उठाती थी तो कपड़े पे मोती नहीं, लेकिन सजदा फातिमा का चमकता था। मेरी माँ बहन और आप नौजवान से गुजारिश है कि अपनी बीवी को कहो नमाज पढ़ेगी। जिस दिन तेरी बीवी नमाजी बन जाएगी, तेरी कमाई में बरकत बढ़ जाएगी। घर की औरतें जिस दिन कनीज़े फातिमा बन जाएगी। आजकल औरतें भी, अच्छा सोचो, जब बाबा फरीद की माँ ने नमाज के लिए बेटे को चीनी की लालच दिया था तो बेटा बाबा फरीद शकरगंज बन गए। आज की माँ बच्चे को खाना भी खिलाती है तो मोबाइल दिखा के, बच्चे को खाना भी, रोटी भी खिला रही है, बिस्किट भी खिला रही है, भात भी खिला रही है। ले बेटा ले 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 ले। अब मोबाइल दिखा के भात खिलाओगे तो बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पॉपजी, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम चिलम और बोतल पैदा होगा। माँ कनीज़े फातिमा बन जाए, बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, सड़कों पे चलेगा, झूम के नाते मुस्तफा गुनगुनाएगा। और जब हुसैन के नाम पे जब मुहर्रम आएगा तो ढोल और झांझा झाता और डीजे लेकर नाचेगा नहीं, बल्कि झंडा गाड़ के कहेगा, हे भाई ये जो तुम पनाह कोला में झंडा देखते हो ना, इस झंडा में अली अकबर के खून है, असगर के आंसू है, जैनब के आंसू है, शहरबानों का सब्र है और जैनब का प्यार है, तब ये झंडा मिला है। इस झंडा ऐसे नहीं आ गया। इसलिए लोगों, इस झंडे को गली गली लगा देना और दुनिया वालों को बता देना और सड़कों पे चलना और सब मिलके कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके लिए गुलसितां हमारा। इंशाअल्लाह फरमाइशें बहुत, लेकिन वक्त दामन गिर नहीं, गर्दन गिर। फिर कभी आएंगे, जब मैं मधुपुर का दामाद हूं तो कभी आऊंगा। थोड़ी देर और सुनोगे, पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह। वो डॉक्टर असलम कहीं भी है, भेंट करके जाना, मुलाकात करके। वही दावत के लिए बहुत परेशान किए थे कि बाबा आपको आना है। चेयरमैन साहब भी फोन किए थे हमारे, और नेताजी के असलम बाबू तुम्हारे बहनोई है, वो सुन लेंगे, हो सकता है। तो हकीकत मानो में साला है, मोहब्बत है और इलाके में उसको मानता भी है, अपने गांव अपने इलाके में एक पहचान है। तो भाई उसकी बात को मुझको भी मानना पड़ा और मान के हम आ गए। और माशाअल्लाह आज उन्हीं की वजह से हमको यहाँ मेरी हाजिरी, वरना मेरा प्रोग्राम जहाँ आज जा रहे हैं कल उसी इलाके में थे हम। लेकिन माशाअल्लाह तो याद रखना, माँ के कदमों के नीचे क्या है? अरे बोलने क्या है? जन्नत है। सोचो, और बाप जन्नत का, यही सवाल एक लड़का हजारीबाग में किया था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है हजरत, और बाप जन्नत का दरवाजा है। सब मौलाना यही तकरीर आप लोग करते हैं, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद बल हजरत दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया।
इसलिए मांगो मत, बिन मांगे मिल जाए उसे तोहफा समझ के ले लो। और इसमें 5 आदमी नमाजी बोले, 5 आदमी बोले कि और पंजतन पाक के नाम पे 5 आदमी वादा करो कि हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे देगा उसी को ले लेंगे। हम शुरुआत करते हैं आपका हमसे। मेरा एक लड़का है, मैं अल्लाह और रसूल को गवाह हाजिर और नाजिर उलमा के बीच में हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी चौनी तक नहीं मांगेंगे। मेरे साथ कोई मर्द है खड़ा होकर कहे बाबा हम भी नहीं मांगेंगे। 1 2 3 4 5 6 देख, अरे कैमरा घुमाओ, पना खोला, मिसाल हो जाएगा, घुमाओ कैमरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जलसा कामयाब क्या लग रहा है? ये हमारे देखिए पत्रकार भी है और वकील जी हैं, वकील भी है। कैसे नहीं लेगा, और अगर वजन के हिसाब से मिलेगा सबसे ज्यादा आप ही को मिलेगा। लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, मोहब्बत करते हैं, लेना मत। और इमाम हुसैन का ये पैगाम था। इमाम हुसैन अपने बेटे को करबला लेके गया था और ले जाने के बाद नबी अपने नाना के नाम पे कटवा दिया, लेकिन शर्त मुस्तफा को छूने दिया। इंशाअल्लाह आपने जो जलसा किया वो दिल से किया, आपने जो जलसा किया दिल से। और सुना बेटा, सुना जलसा, सुना दिल से, सुना दिल कहाँ रहता बताओ ना। देख 6 साल उम्र है, कैसे ठोकता है, देख दिल का मास्टर, देख मतलब दिल कहाँ रहता है, ऐसे ठोकता है। इन लोगों का कॉपी चेक करना, कॉपी 6ठा 7वां पढ़ता है, कॉपी में कुछ लिखा रहे या ना लिख रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ मतलब ये क्या है, बस दिल घायल है। अजब माहौल है। लड़का लोग को देखे कान में हेडफोन लगा के गाना गुनगुनाता है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा दिल सबको मत दो, रब को दो। जब रब को दोगे आप पेशानी जमीन पे रखोगे, ऐसा सजदे में लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिलके पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।